हेलो फ्रेंड्स, मैं वारके मलिक, आपका दोस्त फ्रॉम द क्रिएटर बालेश्वर उड़ीसा। मैं आज आपके लिए एक अक्सिंग का एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, मान लीजिए आप ओल्ड आईडी से न्यू आईडी को चले गए हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो भी आपको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो अक्सिंग ने जो जो डाटा दिए हैं, जो नोटिफिकेशन किए हैं, क्योंकि आपका जल्दी, बहुत जल्दी आपका जो प्रोसेस है, जो आपका अकाउंट सेटिंग पूरा सेटअप करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर ग्रीन बटन आपका आ गया है और आप माइग्रेशन कर लिए हैं ओल्ड आईडी से न्यू आईडी को, तो आप क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप क्या करेंगे, मैं आपका कंप्यूटर में कर रहा हूँ, लेकिन आप मोबाइल में डेस्कटॉप साइट में जाने के बाद आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ देखिए, मैं गया हूँ auxing.com/login। ये जो है आप इसको टाइप कर दीजिएगा। मेरा एक लिंक था, मैं इसको क्लिक किया हूँ तो डायरेक्ट ये पेज खुल गया, लेकिन आप यहाँ ऊपर देख लीजिए auxing.com/login। इसको टाइप करने के बाद आप जाएंगे डायरेक्ट लॉगिन। लॉगिन के बाद ई पैनलिस्ट जाने के बाद आप जाएंगे सीधा लॉगिन टू ओल्ड अकाउंट। मैं क्यों ओल्ड अकाउंट को जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पिछला जो पुराना अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। क्या आपका बैंक, कौन सा बैंक डिटेल्स दिए थे, कौन सा बैंक अकाउंट दिए थे, कौन सा आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दिए थे, क्या एड्रेस आपने अकाउंट में दिए थे। इसीलिए आपको पुराने अकाउंट में जाने के बाद आपको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप न्यू अकाउंट में इसको अपडेट कर दीजिएगा। ओल्ड अकाउंट में जाने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ आपका ये जो मोबाइल नंबर है, आपका मेल आईडी है, यहाँ सब शो कर रहा है, लेकिन आपका जो बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, आपका कौन सा एड्रेस आपने दिए थे, यहाँ आपका शो नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पर्सनल सेटिंग में। पर्सनल सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे व्यू एडिट प्रोफाइल। व्यू एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, पुराना वाला, पुराना आईडी में जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, इसको आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं किसी को, जो मेरा चैनल में आप देख रहे हैं, मैं अक्सिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ दोस्त ने, मेरा कुछ जो व्यूअर्स ने मुझे गंदा कमेंट किए थे। मैं आपको बता दूं, मैं मैंने मेरा पैसा लगा हुआ है अक्सिंग में। मैं ना एजेंट हूँ, ना मैं आपका कुछ प्रमोट कर रहा हूँ अक्सिंग को, क्योंकि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप काम कैसे करेंगे। आपको जो पैसा दिए इसको भी तो लेना है। मैं इसी बात को लेकर आपको वीडियो बना रहा हूँ। मैं प्रमोट इसको नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान से मेरा बात समझ लीजिए, और प्लीज़ आप गंदा कमेंट मत करिए, क्योंकि आप गंदा कमेंट करने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। प्लीज़ आप गंदा कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको काम कर पाएंगे। जो पैसा आपने दिए हैं अकाउंट में, इसको कैसे आप वापस ले सकेंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ जाने के बाद यहाँ देख लीजिए, आपका आधार कार्ड देख लीजिएगा, पैन कार्ड देख लीजिएगा, और ये जो बैंक, देखिए यहाँ बैंक स्टेटमेंट जो दिए हैं, आप यहाँ आपका बैंक का जो पासबुक है यहाँ देख लीजिएगा। देखने का यहाँ देखिए बैंक स्टेटमेंट सारा का सारा, और आपका एड्रेस यहाँ दिया गया है। ये सारा नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे लॉग आउट। पहले आप देख लीजिएगा आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या एड्रेस दिए थे, कौन सा डॉक्यूमेंट दिए थे, आपका बैंक डिटेल्स क्या दिए थे। आप देख लेने के बाद आप पुराना अकाउंट से चले आइएगा, और न्यू अकाउंट में वही सेम चीज़ आप अपलोड करिएगा। लॉगिन के बाद जाएंगे ई पैनलिस्ट के बाद आपका आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा और साइन इन करिएगा। आप ओल्ड आईडी में मत जाइएगा, इसको साइन इन कर दीजिएगा। साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ आपका जो डिटेल्स है, आप यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपको भर दीजिएगा। भर देने के बाद देखिए यहाँ सारे का सारा भर देने के बाद आपका मेल आईडी जो भी है आप भर देने के बाद क्या करेंगे, चूज आपका जो फोटो यहाँ देना पड़ेगा, प्रोफाइल इमेज, इसको आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप जहाँ भी आपका फ़ोटो रखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा और आप इसको ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद इसके ऊपर सबमिट कर दीजिएगा। आर यू श्योर? ओके, फिर ओके। देखिए 2 बार ओके करने के बाद गुड जॉब, ये मैसेज आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ फ़ोटो जो है लग गया है। लग जाने के बाद आपको इसको करिए कैंसिल। कैंसिल हो जाने के बाद आप जाएंगे एडिट डिटेल्स में। एडिट डिटेल्स आपको यहाँ क्लिक करने के बाद
आप क्या करेंगे, आपका जो एड्रेस है यहाँ पूरा का पूरा भर दीजिएगा, जो पिछला एड्रेस ओल्ड अकाउंट में जो था ये पूरा का पूरा यहाँ भर दीजिएगा। भर देने के बाद आप करेंगे सबमिट। सबमिट के बाद आर यू श्योर, ओके, दोबारा ओके, और आपका गुड जब एक मैसेज आ जाएगा, आपका जो एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद कर दीजिएगा कैंसिल। कैंसिल करने से ये पेज चला जाएगा। चला जाने के बाद आपके यहाँ बैंक डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। यहाँ आपको एडिट के ऊपर जाएंगे। एडिट के बाद आप क्या करेंगे, बैंक नेम यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका स्टेट बैंक होगा, जो भी बैंक है यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा, और अकाउंट टाइप आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा, और आपका बैंक आईएफएससी कोड देना पड़ेगा। देने के बाद आपका यहाँ ब्रांच लिखना पड़ेगा। ब्रांच लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद 2 बार आएगा आर यू श्योर 2 बार आएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपका कैंसिल कर दीजिएगा। मैं अभी इसका भर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो बैंक डिटेल्स यहाँ देना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। आप अगर बैंक डिटेल्स देने के बाद आपका जो बैंक है, जो पुराना वाला जो दिए थे उसको अगर दे देंगे, इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद करेंगे आप कैंसिल। कैंसिल करने के बाद देखिए ये वाला भर जाएगा। भर जाने के बाद नॉमिनी डिटेल्स इसको अभी छोड़ दीजिएगा। छोड़ देने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के साइड में जो एडिट ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपका जो डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, मान लीजिए आपका सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ आपको भरना पड़ेगा। आधार कार्ड या नेशनल सिटीजनशिप कार्ड, इलेक्शन ID फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका जो ऑप्शन जो दे दीजिएगा यहाँ दे दीजिएगा। देने के बाद आपका जो नंबर है, मान लीजिए हमने यहाँ आधार कार्ड दिए हैं। आधार कार्ड देने के बाद आपका यहाँ आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। आधार कार्ड का नंबर देने के बाद आपका यहाँ दे दीजिएगा फर्स्ट साइड में, ये यहाँ दे दीजिएगा बैक साइड में। इसको आप भर देने के बाद आप क्या करेंगे, बैंक प्रूफ दे दीजिएगा। बैंक का फ्रंट साइड जो आपको स्कैनिंग किए होंगे इसको दे दीजिएगा। दे देने के बाद यह आप क्रॉस चेक भी दे सकते हैं। अगर आप क्रॉस चेक दें, सॉरी कैंसिल चेक आपको अगर देना चाहेंगे, कैंसिल चेक में आपका ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और ऑप्शन चूज करने के बाद आप यहाँ कैंसिल चेक भर दीजिएगा। चूज फाइल के अंदर जाने के बाद आपका भरना पड़ेगा कैंसिल चेक। अगर आप देंगे पासबुक देने के बाद आपका यहाँ चूज फाइल में जाने के बाद पासबुक का फ्रंट पेज आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ आप दे दीजिएगा पान कार्ड यहाँ ऑप्शन चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपका पान कार्ड का नंबर यहाँ दे दीजिएगा। दे देने के बाद यहाँ पान कार्ड का जो यहाँ चूज फाइल करने के बाद पान कार्ड आप सिलेक्ट कर दीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब अपलोड डॉक्यूमेंट आप जब सेट करेंगे, आप इसको PNG फाइल में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे, नहीं तो आपका कभी कभी JPG फाइल ये सपोर्ट नहीं करता है। PNG फाइल तुरंत अपलोड हो जाता है, JPG फाइल ये अपलोड नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, PNG फाइल में सेव कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपका आधार कार्ड हुआ, आपका बैंक पासबुक का फ्रंट पेज हुआ, आपका पान कार्ड हुआ, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे PNG फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ आपको अपलोड कर दीजिएगा। देने के बाद सारे के सारा आपका डॉक्यूमेंट सेटअप हो जाएगा। हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको काम कर पाएंगे। ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।